कल्पना करें एक युद्ध क्षेत्र जहां अत्याधुनिक हथियार दबाव में टूट जाएं। यही हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। भारत के उस जबरदस्त मिलिट्री अटैक्स में जिसने न सिर्फ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त चकनाचूर किया, बल्कि चीनी हथियारों की कमजोरियां उजागर कर दी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी रणनीति, शक्ति और आश्चर्यों से भरी है। नमस्ते, फ्यूचर टेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, भारत के उस साहसिक जवाबी हमले की जिसने पाकिस्तान को हिलाया और चीन के डिफेंस इंडस्ट्री को झकझोर दिया। ये सिर्फ मिलिट्री जीत नहीं थी, ये विश्व के लिए एक आंख खोलने वाला पल था, जो साबित करता है कि चमक धमक हमेशा जीत की गारंटी नहीं। चलो बात करते हैं उन चीनी हथियारों की जो ताश के पत्तों की तरह ढह गए। सबसे पहले HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान के सो कॉल्ड आर्मर। हमारे भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों और स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स ने इसे चाकू की तरह काट दिया, बिना रुके निशाने लगाए। HQ-9 एक भी भारतीय हमले को रोक नहीं पाया। फिर आती है PL-15 एयर मिसाइल, जिसे गेम चेंजर कहा गया। ये भी पूरी तरह से फुस हो गई। इंडियन एयर डिफेंस ने इन मिसाइलों को नजदीक आने से पहले ही इनएक्टिव कर दिया। और चीनी ड्रोन, पाकिस्तान ने इन्हें जासूसी और हमले के लिए भेजा, लेकिन भारतीय सेना ने इन्हें ऐसे गिराया जैसे मक्खी मारते हैं। मलबा तो ऑफिशियल ब्रीफिंग में भी दिखाया गया है और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। J-10C जेट से लेकर नौसैनिक फ्रिगेट तक चीनी सिस्टम या तो खराब हुए या भारत की एडवांस टेक्नोलॉजीज के सामने टिक नहीं पाए। ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ बुरा दिन नहीं था, ये चीन के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ग्लोबल शर्मिंदगी थी। और वही बात करें भारत की, तो भारत की जीत, स्वदेशी शक्ति का जलवा, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश सिस्टम और इंडियन सोल्जर्स। जब चीनी तकनीक फेल हुई, भारत का स्वदेशी आर्मरी चमक उठा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और D4 ड्रोन एंटी टेक्नोलॉजी ने कमाल कर दिखाया। भारत के यूनिफाइड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम IACCS ने सुनिश्चित किया कि सिविलियन और मिलिट्री स्ट्रक्चर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे सटीक शब्दों में कहा, 21वीं सदी के युद्ध में स्वदेशी रक्षा उपकरणों का समय आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी, ये भारत की आत्मनिर्भरता और नवाचार का शानदार प्रमाण था। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का सबूत है कि रणनीति, सटीकता और स्वदेशी ताकत खेल बदल सकती है। भारत ने न सिर्फ युद्ध जीता, उसने आधुनिक युद्ध को नया अर्थ दिया और चीनी हथियारों की सच्चाई उजागर की। आप भारत की इस शानदार जीत के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर से बताइए। जय हिंद दोस्तों, और बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। भारत हाई स्पीड ट्रैवल का भविष्य अब और करीब है और हमारे पास है एक धमाकेदार खबर। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो भारतीय रेलवे के लिए गेम चेंजर है, एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। TRA सीमेंस जॉइंट वेंचर ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट S1 जीत लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है और हम अब इस रोमांचक खबर पर नजर डाल लेते हैं। चलिए जानते हैं कि ये भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए क्या मायने रखता है। 8 मई 2025 को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL ने अनाउंसमेंट की कि DRA इंफ्राकॉन सीमेंस JV ने कंपेटिटर्स को पछाड़कर 508.17 किमी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल MAHSR प्रोजेक्ट के लिए S1 कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। ये कोई साधारण कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये बुलेट ट्रेन के ऑपरेशन की रीढ़ है, जिसमें सिग्नलिंग, ट्रेन कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर सिस्टम का डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस शामिल है। ब्रीफ्स में देखें तो ये वह दिमाग है जो इस ट्रेन को 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर ऑपरेट करेगा। बोली की प्रक्रिया बेहद रोमांचक थी, जिसमें केवल 2 कंपनी थी, ऑलस्टम L&T JV और DRA सीमेंस JV। एक कांटे की टक्कर के बाद DRA सीमेंस ने सबसे कम बोली लगाकर अपनी एक्सपर्टाइज एंड कॉम्पिटिटिवनेस स्ट्रेंथ साबित की। ये कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा क्यों है? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन भारत का हाई स्पीड रेल युग में पहला कदम है, जो 2 बिजी सिटीज को मात्र 3 घंटे में जोड़ेगा। S1 पैकेज यह सुनिश्चित करता है सिस्टम में स्टेट ऑफ द आर्ट यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम ETCS लेवल 2 का उपयोग होगा। हालांकि चर्चा है कि ये जापान के डिजिटल शिनकानसेन ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल DSATC
तकनीक को शामिल कर सकता है। किसी भी तरह ये टेक्नोलॉजी ट्रेन टक्करों को रोकेगी, स्पीड को कंट्रोल करेगी और यात्रियों को सुरक्षित रखेगी, साथ ही एक शानदार राइड देगी। चलो जीतने वाली टीम के बारे में बात करते हैं। सीमेंस रेल टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल जायंट है जो विश्व भर में हाई स्पीड नेटवर्क्स को शक्ति देने वाले अत्याधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है। DRA इंफ्राकॉन एक उभरता हुआ भारतीय सितारा, लोकल एक्सपर्टाइज और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड लाता है, जिसने पहले ही थाने डिपो का कॉन्ट्रैक्ट जीता है। साथ में ये एक पावर हाउस हैं जो ग्लोबल इनोवेशन को इंडियन टैलेंट के साथ मिलाते हैं। उनका मिशन एक वर्ल्ड क्लास सिग्नलिंग सिस्टम देना जो बुलेट ट्रेन को 7 साल तक डिजाइन से लेकर मेंटेनेंस तक घड़ी की तरह चलाए। यह कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन DRA सीमेंस इतिहास रचने के लिए तैयार है। S1 कॉन्ट्रैक्ट के साथ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अब रफ्तार पकड़ रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में सिविल निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसमें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और साबरमती डिपो जैसे आइकॉनिक स्टेशन आकार ले रहे हैं। हालांकि चुनौतियां बाकी हैं। रोलिंग स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट अभी पेंडिंग है और इस बात पर अनसर्टेनिटी है कि क्या जापान की E5 शिनकनसेन ट्रेनें या BEML के 250 किलोमीटर/आवर प्रोटोटाइप ट्रैक पर उतरेंगे। इस मील के पत्थर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय बताएं, लाइक बटन दबाएं और भारत के शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर सफर की और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।